कितना धन मिलेगा ये निर्धारित है, और जो भयानक गरीबी मैंने देखी है वो भी निर्धारित था। माँ गरीबी आदमी के मनोबल को तोड़ देती है। गुरु के संग रहोगे तो मनोबल तोड़ती नहीं है, मनोबल को और ऊंचा बढ़ाती है। यहाँ तो इतना धन था दुर्योधन के पास, उसका मनोबल क्या था, भले वो स्ट्रांग होगा लेकिन हमेशा डर में ही रहता था। पांडवों के पास कुछ भी नहीं था लेकिन मनोबल क्या था, भगवान का साथ था, ऐसा मनोबल था। तो सत्संग करते करते ही मनोबल ऊंचा उठता है। गरीबी किसने नहीं देखी है? लेकिन मैं आपको सच बताती हूँ, गरीबी देखने के बाद फिर जब धन आता है, हमने गरीबी देखी क्योंकि हमने पूर्व जन्म के जो भी हमारे प्रारब्ध के जो भी बीज थे उसकी वजह से आज हम गरीबी देख रहे हैं। लेकिन आज क्या हम ऐसे बीज नहीं बो सकते कि हम अपने गरीबी को बदल दें? प्रारब्ध हमें एक चीज दिखाता है, लेकिन साधना हमारे प्रारब्ध को बदल देने की ताकत रखता है। ये मैंने मेरे पिताजी से सीखी है। मेरे पिताजी ने बहुत गरीबी देखी है, और हमारे इंडिया में हर एक के माता पिता की कहानी सुनो, गरीबी से भरी पड़ी है। और मेरे पिताजी जब अपने गुरुदेव के पास गए, पिताजी के 5 बच्चे थे, बिजनेस था, उतार चढ़ाव उतार चढ़ाव। हम बहुत छोटी सी जगह में रहते थे। मैंने पिताजी के ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाई, हम जिस चाल में रहते थे। अब मैं अपने बच्चों को ले जाती हूँ, मैं खुद हैरान होती हूँ, हम ऐसी जगह से आए थे। और पिताजी मुझे बोलते थे, देख, जब अपने गुरुदेव के पास गया और साधना मिलने लगी उनको, तो साधना करने लगे गुरु के ऊपर भरोसा करके, और कहते थे, देख ये लाइन है ना, ये मेरी लाइन अच्छी नहीं है, मैं इसको बदल दूंगा, अब यहाँ पर नई नई लाइन आएगी, देखना, तू देखती जाना। मैं छोटी थी, 10वीं ग्रेड में थी, और गुरुजी पर इतना इतना भरोसा था। और गुरुदेव जब बोल देते थे ये साधना करनी है, मेरे पिताजी वो साधना करते थे। एक बार तो कहा, गुरुदेव ने उनको लक्ष्मी की को साधना बताई, बोले उसको मड आइलैंड है, मड आइलैंड एक बीच है बॉम्बे में, बोले वहां, बोले बीच पर जाकर के करना, और ये लक्ष्मी जी की साधना है, तुम्हें समुद्र में खड़ा रह करके करना पड़ेगा, और ऐसे ऐसे मंत्र है। पिताजी हमारे सुबह सुबह चले गए 4 बजे मड आइलैंड, और 11 बजे तक समुद्र के में खड़े रह करके वो मंत्र जो भी था वो किए, क्योंकि उनको अपनी लाइन बदलनी थी। उनको गरीबी थी, उनको धन लाना था, 5 बच्चे थे घर में। और आए जब घर पे ना, तो हम तो हैरान हो गए, क्या चल रहा है पापा, ये क्या हो क्या रहा है ये? पापा की पूरी बॉडी जल गई थी, पूरी बॉडी। और वो जलता, जो बाद में 1 महीना तो लगे, एक एक चमड़ी ऐसे निकलते रहते थे, और नीचे का पैर पानी में था, समुद्री पानी में था, तो वो गला हुआ सा अजीब सा, तो आधा आधा बॉडी अलग अलग, ऊपर से काले दिख रहे, नीचे से अजीब से दिखाई दे रहे हैं पैरों में। 1 महीने के बाद पैर ठीक हुआ। लेकिन वो पहले दिन की साधना। उसके बाद गुरुदेव ने उनको रात्रि की साधना दी थी। वो घर वाले सब सो जाते थे, मेरे पिताजी, क्योंकि हमारा कमरा, मैं मेरी दादी, एक 2 बेडरूम का घर था, 2 बेडरूम लिविंग रूम, 3 रूम का घर था। तो मैं मेरी दादी जिस कमरे में सोते थे, तो वहां पर हमारा मंदिर था, तो वहां पिताजी साधना करते थे रात्रि भर। मैंने देखा है पिताजी दिन भर बिजनेस करना, लोगों की खिचखिच करना, ऐसा कर्जा चढ़ा था कि पूछो मत। कर्जदार घर पे आते थे, गालियां देते थे, सब देखा, लेकिन रात्रि के समय पर पिताजी को साधना करते देखा। मेरा मेरा तो जीवन उनको साधना करते देखा देखा है मैंने। वही जो साधना, वही मेरे जीवन की प्रेरणा है। तो हाथों की रेखाएं मुझे बोलते थे, देख ये बदल जाएगी, सब बदल जाएगी, तू देखना। और सब बदल के दिखाया, साधना की वजह भरोसे। हमको, मुझे श्री विद्या दी, बोले जीवन में तुझे कभी कमी नहीं होगी। हम 5 बच्चे हैं, और पांचों बहुत अच्छे से हैं, विदेशों में हैं। मैं तो अमेरिका आ गई, भगवान ने अमेरिका भी आकर के सब देखा, उतार चढ़ाव सब देखा, अमेरिका की गरीबी भी देखी है, क्या होता है यहाँ के गरीब कैसे जीते वो भी देखा, इंडिया के गरीबी, अमेरिका की गरीबी, अमेरिका का चकाचौंध सब देखा, पैसे वालों की जिंदगी क्या होती है वो भी देखा। लेकिन ये देखा, ये जाना कि साधना से सब कुछ बदला जा सकता है। 1000 प्रारब्ध तुम्हें दिए होंगे, प्रारब्ध की बातें वो करते हैं जिनको गुरु का साथ नहीं मिला, जिनको साधना नहीं मिली। जिनको गुरु मिल गए, जिनको साधना मिल गई, वो प्रारब्ध को बदल सकते हैं। मैंने भी अपना प्रारब्ध बदला है, पिताजी के बताए हुए रास्ते पर चलते। श्री विद्या को सिंसियरली लिया, पिताजी को देखा, रात रात भर कर बैठ करके साधना, कितने सालों देखा है पिताजी को मैंने। और मुझे साधना पे बहुत भरोसा है।
और गुरु पर बहुत भरोसा है। गुरु की कृपा, लेकिन गुरु की कृपा तब होती है जब बताए हुए गुरु के मार्ग पर हम चलते हैं, उन साधनाओं को हम करते हैं, हम सब कुछ अपना प्रारब्ध बदल सकते हैं। अरे मृत्यु तक को जीत सकते हैं। क्या महावतार बाबा जी ने मृत्यु को नहीं जीता? क्या देवरा बाबा ने मृत्यु को नहीं जीता था? 200 साल 250 साल तक जिंदा पड़े। मृत्यु तक को जीत सकते हैं, योग बल पर, साधन बल पर, गुरु बल पर। मैंने देखा है, मैंने किया है, मैंने लोगों के जीवन को बदला है, तीनों में जानती हूं। तो ये आपको मैं केवल अच्छे थॉट्स दे रही हूं, इंकरेजमेंट दे रही हूं। गुरु पे भरोसा रखना, भगवान पे भरोसा रखना और साधना जीवन में करते रहना। ललिता सहस्त्रनाम करो, खूब करो, केवल ललिता सहस्त्रनाम, छोड़ना मत जीवन पर्यंत। केवल इतना करने से आपका जीवन बदल जाएगा, केवल इतना। मेरी वाणी पर भरोसा रखना। गुरु निष्ठा, इष्ट निष्ठा और देव निष्ठा, मंत्र निष्ठा, ये तीनों निष्ठा ही काम करती है। ठीक है।